वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर पार्लियामेंट की कार्रवाई न चलने देने की धमकी दे दी। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सोहेल आफरीदी ने कहा कि अगर अदालत इंसाफ न कर पाए तो आवाम खुद इंसाफ करेंगे, आवाम इंसाफ करेंगे तो कानून भी हाथ में लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गैर कानूनी मुतालबात कर रही है, जेल मैनुअल के खिलाफ मुतालबात किए जा रहे हैं। कहा बानी PTI से मुलाकात के लिए सोशल मीडिया के जरिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बानी PTI मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता है, उन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया। वज़ारत ख़जाना ने नवंबर में महंगाई की शरह 5 से 6% तक रहने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक खुराक की कीमतों और ज़रूरी पैदावार पर दबाव से महंगाई में इजाफे का इम्कान। 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमाया कमी। सनत और IT बरामदात में इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी इस्लाहात से इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मुस्तहकम हो रही हैं। शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग में ताखीर का फैसला गठजोड़ बनाकर किया। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का कातिल पकड़ लिया। पंजाब की 10 शुगर मिलों को शोकॉज जारी। 14 दिन में तहरीरी जवाब तलब। मुसाबकती कमीशन के मुताबिक शुगर मिलों ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की। 28 नवंबर से गन्ने की क्रशिंग शुरू करने का मुश्तरका फैसला किया। शुगर मिलों ने कातिल बनाकर गन्ने की कीमत भी 400 रुपये फी मन मुकर्रर की और किसानों को नजरअंदाज कर दिया। कातिल बनाकर कीमतें फिक्स करना मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जिस शुगर मिल में खुफिया मीटिंग हुई उसे भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटीज का खरबों रुपए का फ्रॉड बेनकाब। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक पिछले कई बरस में निजी और कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीमों ने जाली मेंबरशिप्स, हद से ज्यादा प्लॉटों की फरोख्त और धोखे पर मबनी मार्केटिंग के जरिए शहरियों से खती रकम बटोरी। नैब रावलपिंडी की तहकीकात से पता चला कि मुख्तलिफ स्कीमों ने तकरीबन 80,000 कनाल ऐसी ज़मीन बेची जो उनके मंजूर शुदा मनसूबों में शामिल ही नहीं थी। एक निजी हाउसिंग स्कीम ने 2022 में सिर्फ 4,000 कनाल के नक्शे की मंजूरी मांगी, मगर इसे 80,000 कनाल का मेगा प्रोजेक्ट जाहिर करके 30 से 40,000 प्लॉट फरोख्त किए और 50 से 60 अरब रुपए वसूल किए। DG नैब रावलपिंडी का कहना है कि शहरियों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नैब हाउसिंग सेक्टर के लिए इस्लाहाती पैकेज की तैयारी पर काम कर रहा है। पाकिस्तान इक़्तिसादी ताउन तंजीम में शामिल ममालिक के साथ ट्रांसपोर्ट, रवाबित और तवानाई के शोबे में ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। 29वें ECO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि ये इजलास इक़्तिसादी ताउन तंजीम को मजबूत बनाने में मददगार होगा। ECO ममालिक में माशी तरक्की से मुतालिक मौक़े मौजूद हैं और खित्ते में पायदार तरक्की के लिए शराकत दारी लाजिम है। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में क्रशिंग शुरू न करने और शुगर मिलें न चलाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी ज़राअत और केन कमिश्नर को तलब कर लिया। मजीद समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। T20 ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान ने 3 मैचों में फतह समेटकर 6 पॉइंट्स के साथ फैसला कुन मार्के के लिए क्वालिफाई किया, जबकि श्रीलंका ने 2 मैचों में जीत और 4 पॉइंट्स के जरिए फाइनल खेलने का एजाज हासिल किया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कहा है कि PTV, जियो स्पोर्ट्स और माइक्रो ने 2027 तक पाकिस्तान में दिखाए जाने वाले तमाम ICC इवेंट्स के नशरियाती और डिजिटल हुकूक हासिल कर लिए हैं। इस सिलसिले में होने वाले नए मुआहदे के तहत जियो सुपर और माइक्रो ने शिराकत के साथ टेलीविजन के नशरियाती हुकूक हासिल किए हैं, जबकि माइक्रो ने डिजिटल हुकूक हासिल किए हैं। इन हुकूक की मुद्दत में ICC के आलमी इवेंट्स का एक भरपूर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो शामिल है। मुआहदे के तहत ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 और दीगर इवेंट्स नशर किए जाएंगे। ICC चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की का दिलचस्प दौर साबित होगा।
पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में आमिर खान का कहना था कि पाकिस्तान आर्मी और पंजाब हुकूमत ने ये इवेंट सजाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खेलों में दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, बॉक्सिंग भी फरोग पा रही है। 23 नवंबर को हुए ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर मुनज़्ज़म थे। मुबस्सरीन ने पोलिंग बूथ्स पर पोलिंग को मुनज़्ज़म और पुरअमन पाया। फाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, इंतखाबात में नताइज की शफाफियत में खला और तशवीशनाक हद तक कम वोटर टर्नआउट सामने आया। मजमूई टर्नआउट मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए 23% तक कम रहा। मुशाहिदे के 28% बूथ्स पर बैलेट पेपर पहले से मुहरशुदा थे। ये अमल गैर कानूनी नहीं, ताहम बैलेट के गलत इस्तेमाल के खदशात बढ़ा सकते हैं। मुशाहिदे के 19% पोलिंग स्टेशन पर फॉर्म 45 को बाहर भी आवेजा नहीं किया गया। 19% स्टेशन पर फॉर्म 46 पोलिंग एजेंट्स को नहीं दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम की पाबंदियों की मुसलसल खिलाफ वर्जियां भी सामने आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर रज़ा पिशोहो, चीफ सेक्रेटरी DG नादरा और दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिविल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का इज्रा बेहतरीन इक़दाम है। इस ऐप के जरिए पैदाइश, मौत, शादी और तलाक का बरवक्त और आसान इंदराज मुमकिन होगा। ऐप का इजरा शहरी खिदमात की जिद्दत के सफ़र में अहम संग मील है। पाकिस्तान दिफाई मैदान में एशियन टाइगर बन गया। वक्त है कि इसे मुआशी तौर पर भी एशियन टाइगर बनाएं। FPCCI के रहनुमाओं की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से टैक्सों, बिजली के निर्खों और शरह सूद में कमी का मुतालबा। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबराह SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत को अगर IMF से जान छुड़ानी है तो कारोबारी बिरादरी के मसाइल को हल करना होगा। साबिक निगरां वज़ीर गौहर एजाज ने कहा कि आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। हुकूमत कारोबारी तबकों से मुशावरत करके मुआशी बहरान से निकल सकती है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है, पंजाब हुकूमत मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम कर रही है। सूबाई हुकूमत के बरवक्त इक़दाम से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। लाहौर में माहौलियाती समिट से खिताब में कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी फ़ोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से UAE के काउंसिल जनरल बखीत रोमेती की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के बिरादराना ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन मज़ीद बढ़ाने पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात एतमाद, एहतराम और मजबूत दोस्ती की बुनियाद पर कायम हैं। गवर्नर सिंध ने UAE काउंसिल जनरल की सिफारती खदमात को सराहते हुए उन्हें गोल्ड मेडल और तारीफी असनाद पेश। एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है और मरीम नवाज प्लॉट मुफ्त दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने साबित किया कि अवाम इंतशार और धरनों की सियासत मुस्तरद कर चुके। पंजाब में लोगों को मुफ्त प्लॉट भी मिलना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर अवाम की खिदमत है। अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज केस में आइंदा समाअत पर पेश ना हुई तो अदालत सरकारी वकील मुकर्रर करेगी। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि सरकारी वकील इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 19 के तहत मुकर्रर किया जाएगा। मुसलसल गैर हाजिरी पर मुलजिमा अलीमा खान इस्तखासा के 8 गवाहों को फी का 10,000 रुपये जुर्माना अदा करेंगी। वकलाए सफाई ने ट्रायल में कोई रुकावट पैदा की तो अदालत स्टेट काउंसिल मुकर्रर करेगी। गुज़श्ता समाअत पर अलीमा खान को अदालत से आर्जी तहवील में लिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉक तदारू के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि समझ में नहीं आ रहा, बार बार कहने के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं। बाग के करीब दरख्त काटे जा रहे हैं, ये क्या मामला है। वकील LDA ने कहा कि हमारा सख्ती से हुक्म है कि कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। अदालत ने कहा कि जो तस्वीर मिली है उसमें तो दरख्त काटे हुए हैं।
नासिर बाग की एक बड़ी तारीखी हैसियत है। स्कूल बसों के लिए भी हमारा हुक्म था, हुकूमत उस तरफ नहीं आ रही। रास्ते में देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें धुआं छोड़ रही थीं। बसों की इंस्पेक्शन करें और धुआं छोड़ने वाली बसें बंद करें। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने 27वीं आईनी तरमीम और आईनी अदालत के जजेस की तकर्री के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दीगर जजेस को नोटिस जारी करने के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया। 27वीं तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त में वजारत कानून, चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत और दीगर को फरीक बनाया गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D1 में मकान पर मुबैना कब्जे की कोशिश, फायरिंग की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में फायरिंग और एक शख्स को असलहा लोड करते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा रिहायशी के मुताबिक वो 40 साल से इस मकान में मुकीम हैं। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक का कहना है कि कुछ अफराद कोर्ट ऑर्डर और बैलिफ के हमरा आए थे, जिसके दौरान तलकलामी और झगड़ा हुआ। कोशिश है फायरिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के देही इलाके बैतुल जिन में इसराइली फौजियों की दरअंदाजी, शामी शहरियों से झड़पें। शामी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में 13 शहरी जाँ बहक और कई जख्मी हैं। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। श्रीलंका में तूफान दितवा के बारिश शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, 21 लापता और 10 जख्मी। पानी घरों में दाखिल हो गया, सड़कें और रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब आ गए और मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। पानी के ज़खायर और दरिया उबल पड़े। कोलंबो समेत नशेबी इलाकों के लिए फ्लड वार्निंग जारी। सदर मुमलिकत का श्रीलंका में शदीद बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के अवाम के साथ खड़ा है। हांगकांग के रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी तारीख की बदतरीन आग से हलाक होने वालों की तादाद 128 तक जा पहुंची। लापता 200 अफराद की तलाश जारी। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने हतमी तैयारियों का जायजा लिया। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में मुख्तलिफ फनकार परफॉर्म करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की मेहमान शरीक होंगे। जंग और जियो के ताबन से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में आज फाइन आर्ट्स की वर्कशॉप और पुरस्कार कत्ल की तहकीकात पर मबनी खुसूसी प्ले एक्स पेश किया जाएगा। फिल्म गुंजल की स्क्रीनिंग भी होगी। और पाकिस्तान की टेनिस स्टार एहसामुल हक ने अपने आखिरी ATP टूर्नामेंट में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी मुजम्मिल मुर्तजा के साथ इवेंट के फाइनल में पहुंच गए।